एपिसोड के स्टार्ट में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कांग को बोलते हैं कि आपने अपने बेबी को खो दिया और अब आप कभी मॉम नहीं बन सकती हो। और इस सबसे कांग बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन कांग को अपने घर में एक बेबी मिलता है और बेबी के साथ एक लेटर होता है। इसमें लिखा होता है कि ये बेबी मियोंग का है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ये जानने के बाद कि ये बेबी उसके हस्बैंड का है, फिर भी कांग उस बेबी को देख के खुश हो जाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और वो बेबी जेजिन होता है। प्रेजेंट सीन में कांग बोलती है, जब तक तुम्हें इस बारे में नहीं पता सब कुछ ठीक है। उसी तरफ डॉक्टर नो लीसना से पूछते हैं, तुमने सच में अपनी सिस्टर को मार डाला? और पूछते कि कैसा फील हो रहा है ये जान के कि कोई है जो तुम्हारा भी सीक्रेट जानता है। और डॉक्टर नो बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को बहुत पसंद करती थी, ये किस ऑब्सेशन विथ लव का है। लीसना डॉक्टर नो को बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तो डॉक्टर नो बोलती है, तुम्हारी पूरी फैमिली और तीनों हस्बैंड का मरना कोई इत्तेफाक नहीं है। तो लीसना बोलती है, तुम अपनी फैमिली को देखो, क्योंकि उनके सीक्रेट जाने के बाद तुम बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगी और किसी को माफ नहीं कर पाओगी, फिर भी तुम्हें सबको सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर नो बोलती है, मेरी फैमिली के सीक्रेट की वजह से तुम मुझे टूटते हुए देखना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो लीसना बोलती है, तुम ऐसा इसलिए बोली हो क्योंकि तुम अभी तक सब कुछ नहीं जानती हो, क्योंकि गेम अभी स्टार्ट हुआ है। इसके बाद डॉक्टर नो कांग के पास जाती है तो कांग बोलती है कि कल जेजिन ने जो भी कहा मुझे उस बात का पहले से ही पता था। तो डॉक्टर नो बोलती है, जेजिन ने इस बात का सबूत दिया था कि आप सब कुछ जानती थी, इसलिए आपको अब कुछ एडमिट करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे गुस्सा इस बात का है कि जिन लोगों की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड किया, आप मुझे उसी फैमिली में ले आई। और डॉक्टर नो कांग से पूछते कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो? तो कांग बोलती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डॉक्टर नो कांग को वो कैमरे दिखाती है और बताती है कि लीसना ने हमारे घर में ये हिडन कैमरे लगाए हैं। तो कांग बोलती है, हमारे घर में कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो डॉक्टर नो बोलती है, उसका पता लगाना आपका काम है। फिर कांग घर के दोनों वर्कर से हिडन कैमरे के बारे में पूछती है। तो अंशुयुप बोलता है, ऐसी हरकत कौन कर सकता है? तो कांग बोलती है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है, इसलिए मुझे बताओ अगर कुछ अजीब हुआ हो तो अंशुयुप बोलता है, बाहर वाला तो सिर्फ मूनतिया है जो घर में इजीली आ सकता है। फिर सनयोग बताती है कि जब आप और डॉक्टर नो घर पे नहीं होते तो मूनतिया ऐसे बिहेव करता है जैसे ये उसका घर हो। और फिर अंशुयुप बोलता है कि अब से मैं सिक्योरिटी पे और ध्यान दूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिन को क्लिनिक में देख के पूछे, तुमने घर छोड़ दिया? तो जेजिन बोलता है, लीसना गायब हो गई है और हम लोग दोबारा मिलने वाले थे, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि इससे बाहर आओ, क्योंकि लीसना बहुत अजीब है, क्योंकि उसने वेकेशन होम में मुझे देखते ही मुझ पर अटैक कर दिया। और जेजिन बोलता है, वो इसलिए क्योंकि पहले तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर नो बोलती है, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो जेजिन बोलता है, लीसना ऐसी नहीं है और मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे और परेशान मत करो। दूसरी तरफ योंगमिन और डॉक्टर नो अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ मॉम दोनों को नहीं पहचानती और डॉक्टर नो को डॉक्टर और योंगमिन को पेशेंट समझती है। फिर डॉक्टर नो योंगमिन को बोलती है कि मुझे उन लोगों के साथ ही रहना होगा। तो योंगमिन बोलता है, मुझे वो फैमिली बचपन से ही पसंद नहीं है और अभी ऐसी सिचुएशन में भी तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रही हो। तो ये सुन के योंगमिन की मॉम आके योंगमिन को मारती है और बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर ये क्यों कर रही है और उसने इतनी यंग एज में क्यों शादी की? ताकि वो मेरे हॉस्पिटल के बिल और तुम्हारी ट्यूशन की फीस भर सके। और उसने ये सब कुछ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया और उसने कहा था कि ये डिसीजन उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। बोलती है कि मेरा दिल टूट जाता है जब मैं तुम्हारी सिस्टर के बारे में सोचती हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे ऊंची आवाज में बात करने की। फिर मॉम योंगमिन को डॉक्टर नो से माफी मांगने के लिए बोलती है। तो योंगमिन डॉक्टर नो से माफी मांगता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है, लेकिन मॉम फिर से इन दोनों को भूल जाती है। फिर डॉक्टर नो योंगमिन को बताती है कि लीसना हमारी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही है। तो योंगमिन बोलता है, लीसना जेजिन की गर्लफ्रेंड है और जब जेजिन वापस आ गया तो ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर नो बताती है कि ये सब कुछ लीसना का प्लान था। तो योंगमिन पूछता है, तो फिर मियोंग को भी लीसना ने मारा? तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो योंगमिन पूछता है, वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही है? तो डॉक्टर नो बोलती है, मुझे भी यही जानना है और मुझे इसका पता लगाना होगा और लीसना जो भी कर रही है उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तो योंगमिन पूछता है, किसी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? दूसरी तरफ कांग पार्क को बताती है, मुझे लगता है घर में से कोई है जो लीसना की हेल्प कर रहा है और किसी ने 4-5 दिन पहले पोस्ट बॉक्स में भी एक पार्सल रखा था। कांग पार्क से पूछे, तुम इसका पता लगा सकते हो? तो पार्क बोलता है, पुलिस के पास तुम्हारे घर के पास के कैमरे का एक्सेस होगा। तो कांग बोलती है, गुगुनते अभी भी तुम्हें ओजियून का अंकल समझता है? तो पार्क हाँ बोलता है। तो कांग बोलती है, तुम जाके उससे हेल्प लो। दूसरी तरफ डॉक्टर ने योंगमिन को बताती है कि 14 साल पहले लीसना ने अपने घर में आग लगा दी थी और मैं उसका पता लगाने जा रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर नो और योंगमिन पुलिस के पास जाके इस केस के बारे में पूछते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है कि आपको इस केस के बारे में क्यों जानना है? तो योंगमिन बोलता है, डॉक्टर नो उन बच्चों पे एक बुक लिख रही है जिन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो ये सुन के पुलिस वाला बोलता है कि आपको क्या जानना है? तो डॉक्टर नो बोलती है, मैंने सुना है जब घर में आग लगी थी तो उनकी दूसरी डॉटर लीसना बच गई थी। पूछते क्या कोई ऐसा है जो जानता हो इस एक्सीडेंट के बाद उसकी कंडीशन कैसी थी? तो पुलिस वाला बताता है, इस केस पे ऑफिसर मिंगू काम कर रहे थे और उनके हिसाब से आग किसी ने लगाई थी। तो डॉक्टर नो पूछते उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि आग किसी ने लगाई है? तो पुलिस वाला बोलता है, ये केस 14 साल पुराना है और अब मिंगू यहाँ काम नहीं करते। फिर डॉक्टर नो पूछे, आप किसी को जानते हो जो उन्हें जानता हो? फिर एक दूसरा
दूसरा पुलिस वाला डॉक्टर नो को बताता है कि चार्मिंग इस केस के लिए ऑब्सेस्ड थे और हमेशा आर्ग्यू करते थे कि आग किसी ने लगाई थी, लेकिन लास्ट में वो केस बंद करके चले गए। तो डॉक्टर नो पूछते कि अभी वो कहाँ है। तो पुलिस वाला बताता है कि मैंने सुना है कि वो रिटायरमेंट से पहले यंग पुलिस स्टेशन में थे। इसके बाद डॉक्टर नो यंगमिन को यंगिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो के क्लिनिक में उससे मिलने दोहुन की गर्लफ्रेंड सोई आती है। तो डॉक्टर नो सोई से पूछे कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो सोई बोलती है कि दोहुन के बारे में कुछ है जो आप नहीं जानती हो। तो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दोहुन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और यहाँ सोई डॉक्टर नो को प्रीबॉर्न बेबी की फोटो दिखाती है और बताती है कि इसे 11 वीक हो गए हैं और बताती है कि दोहुन को इस बारे में पता है और हम दोनों इस बेबी को रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है। तो सोई बोलती है हमने ये डिसीजन इतनी इजीली नहीं लिया है और बोलती है कि आप हमें अब्रॉड भेजो ताकि हम वहाँ पे बेबी करें, ताकि लोग यहाँ पे बातें नहीं करें। तो डॉक्टर नो बोलती है बेबी करना इतना इजी नहीं होता जितना लगता है और इससे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सोई बोलती है मैं इतनी बड़ी हूँ कि समझ सकूँ, 19 साल की उम्र में मॉम बनना मेरा डिसीजन है। तो डॉक्टर नो पूछते है तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता है। तो सोई बोलती है मैंने सबसे पहले आपको बताया ताकि जब मेरी मॉम आपको फोन करे तो आपको पता हो कि आपको उनको क्या बोलना है, कि ये चीज एक लड़की की मॉम के लिए ज्यादा शॉकिंग होती है। उसी तरफ सोई दोहुन को मैसेज करके बताती है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारी मॉम को बता दिया। तो दोहुन मूनत्या को बताता है कि सोई ने मॉम को बता दिया। तो मूनत्या बोलता है कि सोई प्लान फॉलो कर रही है और पूछता है कि डॉक्टर नो ने क्या कहा। तो दोहुन बोलता है वो बहुत शॉक में है। तो मूनत्या पूछता है क्या तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलेंगी। दोहुन बोलता है मॉम मुझे हमेशा हॉनेस्ट रहने के लिए बोलती है। और मूनत्या बोलता है अगर तुमने अपनी मॉम को अपने प्लान के बारे में बताया तो वो तुम पे बहुत गुस्सा हो जाएंगी और बहुत चिल्लाएंगी और अब तुम देखोगे कि तुम्हारी मॉम रियल में कैसी है। घर में कांग सोई के बेबी की फोटो देख के डॉक्टर नो से पूछे कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर नो मना करती है और बताती है कि दोहुन की गर्लफ्रेंड 11 वीक से प्रेग्नेंट है। तो कांग बोलती है कि वो 24 वीक में बेबी अबॉर्ट कर सकती है। और डॉक्टर नो बोलती है ये सब कुछ इतनी इजीली मत बोलो क्योंकि पहले हमें जानना चाहिए कि दोहुन क्या बोलता है। कांग बोलती है कि दोहुन कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएगा और बोलती है कि तुम एक फेमस फैमिली काउंसलर हो और देखो कि तुम्हारी खुद की फैमिली में क्या हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर नो दोहुन को बताती है आज सोई मेरे क्लिनिक में आई थी और पूछे जो उसने कहा क्या वो सच है। तो दोहुन हाँ बोलते हैं। तो डॉक्टर नो पूछे तुमने अपने डिसीजन के बारे में अच्छे से सोचा। तो दोहुन बोलते हैं आपको किसने कहा कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा और बोलते हैं कि ये मेरा डिसीजन है और मुझे लगा था कि आप इसकी रिस्पेक्ट करोगी, लेकिन जाने दो मैं इस बारे में डैड से ही बात कर लूंगा। और बाहर खड़े होकर कांग भी इन लोगों की बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओजियन जेजिन के क्लिनिक में उसकी शेव कर रही होती है, तभी वहाँ कांग आ जाती है और डॉक्टर ओजियन को बाहर भेज देती है। फिर कांग जेजिन को दोहुन के बेबी की फोटो दिखाती है और बताती है कि इसकी गर्लफ्रेंड 11 वीक से प्रेग्नेंट है। तो बोलती है तुम्हें नहीं लगता इस टाइम पे दोहुन को अपने डैड की जरूरत है। बोलती है मुझे पता है तुम फ्री होना चाहते हो, लेकिन अभी इस फीलिंग को साइड रखो क्योंकि अभी पेरेंट होने के नाते ये करना जरूरी है, इसलिए अपनी शेव खत्म करके जल्दी बाहर आओ। बाहर कांग डॉक्टर ओजियन को बोलते है तुमने जेजिन को ऐसे देख के उसे घर भेजना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। घर पर डॉक्टर ने कांग से पूछे कि आप जेजिन को घर क्यों लाई। तो कांग बोलती है दोहुन ने जेजिन के बारे में पूछा था और वो उससे बात करना चाहता था। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछे कि तुम सोई की मॉम से कब मिलने वाली हो। तो डॉक्टर नो बताती है कल। कांग बोलती है तुम कहीं भी जाओ लोग तुम्हें पहचान लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रिजर्वेशन बुक कर दूंगी ताकि ये बात कहीं लीक नहीं हो। दूसरी तरफ दोहुन जेजिन को बोलता है कि जब आप 24 के थे तो मेरा बर्थ हुआ और आप डैड बन गए। बोलता है 24 और 18 में कितना डिफरेंस होता है। तो जेजिन बोलता है तब मैं और तुम्हारी मॉम मेडिकल स्कूल में थे और हम में से कोई भी हाई स्कूल में नहीं था। फिर जेजिन दोहुन से पूछता है कि तुम अब्रॉड जाना चाहते हो। तो दोहुन हाँ बोलता है और बताता है कि ये मेरा फ्रेंड जुनहो है और हम तीनों फिर से साथ होना चाहते हैं, इसलिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर ओजियन अपनी और जेजिन की बचपन की फोटो देखती है और तभी डॉक्टर ओजियन को घबराहट होती है तो वो मेडिसिन लेती है। तभी डॉक्टर ओजियन के पास मूनत्या का मैसेज आता है। तो डॉक्टर ओजियन पूछते है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो मूनत्या बोलता है कि जेजिन आपसे माफी मांगना चाहता है और बताता है कि मैंने जेजिन को घर में देखा। तो डॉक्टर ओजियन पूछते है जेजिन ठीक है। तो मूनत्या मना करता है। तो डॉक्टर ओजियन पूछते है कि लिसाना का क्या हुआ। तो मूनत्या बताता है कि जेजिन उसे ढूंढ नहीं पा रहा है और मुझे लगता है कि लिसाना ने जेजिन को छोड़ दिया। तो डॉक्टर ओजियन पूछते है कि जेजिन उस वियर्ड लेडी के लब में कैसे गिर गया। तो मूनत्या बोलता है कि जेजिन ने कहा कि लिसाना ने उसे बचा लिया। फिर मूनत्या डॉक्टर ओजियन को बोलता है जब मैंने जेजिन को उस घर में लॉक देखा तो मुझे लगा अच्छा होता कि वो चला जाता और बोलता है कि इस बार उसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ यंगमिन को पता चलता है कि ऑफिसर मिंग्यू रिटायर होने के बाद खेतों में हिरन पकड़ते हैं। तो संजय यंगमिन को बोलता है यहाँ तो बहुत सारे खेत है जहाँ हिरन पकड़े जाते हैं। तो यंगमिन बोलता है इतने डाउन क्यों हो रहे हो क्योंकि हमें बस सभी जगह फोन करके पता करना है कि ऑफिसर मिंग्यू वहाँ है या नहीं। दूसरी तरफ गुकुंते पार्क से पूछता है कि आपको घर के पास के सीसीटीवी क्यों देखने हैं। पार्क बताता है आजकल कोई घर के मेल बॉक्स में अजीब चीजें छोड़ जाता है। तो गुकुंते पूछता है किस घर के पास के कैमरे की फुटेज देखनी है। तो पार्क बोलते है वो मेरी फैमिली की तरह है और फिर पार्क गुकुंते को बोलता है कि मेरे लिए ये काम कर दो। दूसरी
दूसरी तरफ डॉक्टर नो सोई की मॉम से मिलने के लिए पार्क के सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट में आती हैं। यहाँ कांग सोई की मॉम से पूछती है, सोई पक्का दोहुन के बच्चे की माँ बनने वाली है? तो सोई की मॉम बोलती है, आपको लगता है मेरी बेटी झूठ बोली है तो आप उसका टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हो। तो डॉक्टर नो बताती है कि ये टेस्ट कराना इलीगल है और बताती है कि वो लोग अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं और बेबी भी वहीं करेंगे। तो सोई की मॉम बताती है, मेरी बेटी हमेशा से अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अच्छा होगा कि हम उनकी शादी करा दे। तो कांग बोलते हैं, आप उनकी शादी करा के मेरे ग्रैंडसन का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती हो। तो सोई की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद होने जा रहा है और बच्चा अबॉर्ट करने पे भी लड़के के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन लड़की पर होता है। सोई की मॉम बताती है, एक फैमिली ने अपने ग्रैंडसन को अपना सन रजिस्टर किया ताकि उसके बेटे का फ्यूचर बर्बाद नहीं हो, क्योंकि बेबी दोहुन का है तो आप भी ऐसा कर सकती हो। लेकिन यहाँ कांग सोई की मॉम को पैसे ऑफर करती है। तो ये सुन के सोई की मॉम डॉक्टर नो को बोलती है, मुझे लगा था आपकी फैमिली डिफरेंट होगी। ये बोल के सोई की मॉम वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर नो कांग को बोलती है, आप इस मैटर से दूर रहो क्योंकि ये मेरे बेटे के बारे में है। फिर बाहर जाके सोई की मॉम से बात करती हैं। तो सोई की मॉम डॉक्टर नो को बोलती है, आज मैं आपसे और बात नहीं करना चाहती हूँ। इसी तरफ कांग पार्क को सोई की फैमिली के बारे में पता करने के लिए बोलती है। इस सीन में डॉक्टर नो ऑफिसर चार से मिलने जाती है। यहाँ डॉक्टर नो ऑफिसर चार से लीसना के केस के बारे में पूछती है और ऑफिसर चार पूछते है कि तुम्हें इस केस के बारे में क्यों जानना है। तो डॉक्टर नो बोलती है, क्योंकि उनकी सेकंड डॉटर लीसना मेरी पेशेंट है। तो ऑफिसर चार लीसना के बारे में बात करने से मना कर देते हैं और उन्हें जाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर नो ऑफिसर चार को बोलते है कि मैंने आपसे झूठ बोला था और बताती है कि लीसना मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है। और यहाँ डॉक्टर नो ऑफिसर चार से हेल्प मांगती है। उसी तरफ पार्क कांग को सोई का घर दिखाता है और बताता है कि बिजनेस फेल होने की वजह से लोग फाइनली स्ट्रगल कर रहे हैं। सोई के फादर बैंकरप्ट होने की वजह से घर से भाग गए। सोई की मॉम सोई की वजह से ये जगह नहीं छोड़ सकती, इसलिए ये लोग यहाँ रहते हैं। उसी तरफ ऑफिसर चार डॉक्टर नो को बताते हैं, उस आग में सिर्फ लीसना नहीं उसकी सिस्टर सियून भी बच गई थी, लेकिन वो कोमा में चली गई थी और रिपोर्टर्स ने ये छाप दिया कि पूरी फैमिली मर गई। लेकिन जब सियून होश में आई तो उसने अपनी जिंदा होने की बात को सीक्रेट रखने के लिए बोला और तब मुझे लगा कि वो शॉक में इसलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन बाद में उसने बताया कि आग लीसना ने लगाई थी क्योंकि वो उसकी वजह से अपने पेरेंट्स को मारना चाहती थी। ऑफिसर चार बताते हैं कि मैंने इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन लीसना का अडॉप्शन हो गया और ये केस बंद हो गया। डॉक्टर नो पूछते हैं, तो लीसना को सियून मिली? ऑफिसर चार बताते हैं, लीसना ने कोशिश की लेकिन वो सियून को नहीं ढूंढ पाई। और फिर ऑफिसर चार डॉक्टर नो को सियून का एड्रेस देते हैं। अभी डॉक्टर नो के पास दोहुन का कॉल आता है। घर पहुँच के दोहुन डॉक्टर नो पे चिल्लाता है और बोलता है, सियून की मॉम को पैसे कैसे ऑफर कर सकती हो? तो बताता है कि सियून ने मुझे मैसेज किया कि वो पैसों के बदले बेबी को अडॉप्ट कर देगी। तो डॉक्टर नो बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोहुन बोलता है, अगर ये झूठ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। के बाद डॉक्टर नो कांग से पूछते है कि आपने ये क्यों किया? बोलती है कि मैंने आपको इस मैटर से दूर रहने के लिए कहा था। तो कांग बोलती है, सोई के पेरेंट्स भी पैसों के बदले बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हैं। बोलती है, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे हाई स्कूल में पेरेंट्स बन जाए। फैमिली को पैसों की जरूरत है, तुम भी तो नहीं चाहती कि दोहुन अभी फादर बने। और डॉक्टर ने बोलती है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद उसे कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरे फैसले की वजह से मुझसे नफरत करे, इसलिए आप दोहुन से जुड़ी हर चीज से दूर रहो। तो कांग बोलती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और ये बात फैमिली के बारे में है। तो डॉक्टर नो बोलती है, इस फैमिली में क्या ग्रेट है जबकि यहाँ सब लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। इस सीन में डॉक्टर नो दोहुन को बोलती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगी, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत लोग तुम्हें अजीब नजरों से देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इस डे डॉक्टर नो सियून से मिलने के लिए ऑफिसर चार की बताई गई लोकेशन पर जाती है और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर नो सियून को अपने शो पर लाती हैं, जहां सियून बताती है कि लीसना मुझसे ऑब्सेस्ड थी और इसलिए उसने पहले एक कबूतर को मारा क्योंकि मुझे कबूतर पसंद नहीं थे। उसका ऑब्सेशन डे बाय डे बढ़ने लगा। फिर उसने एक कैट को मार डाला और फिर एक पड़ोस में रहने वाले बच्चे को। सबके बाद पेरेंट्स ने उसे लॉक करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उसे गलत काम करने से रोक सके, लेकिन उस रात घर में आग लग गई। यहाँ लीसना भी फोन पे ये सब कुछ देख रही होती है और फिर डॉक्टर नो को फोन करके पूछते, तुम ये क्या कर रही हो? और डॉक्टर नो बताती है कि तुम्हारी सिस्टर सियून है और आज लाइव शो में सबको सच पता चल जाएगा। और लीसना बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो। डॉक्टर नो बोलती है, तुम्हें डर लग रहा है? और बोलती है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें ये सब कुछ होने से पहले रोकना होगा, इसके लिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। और ये सुनकर लीसना पागलों की तरह डैब करके डॉक्टर नो की शो लोकेशन पर आ जाती है और डॉक्टर नो से पूछते है कि सियून कहाँ है? और डॉक्टर नो पूछते है, तुम यहाँ सियून के लिए आई हो या तुम्हें डर लग रहा है कि वो जिंदा है? कि सिर्फ वो अकेली है जिसने देखा था कि उस रात तुमने क्या किया? और लीसना बोलती है, सच जाने बिना बातें मत बनाओ। तो डॉक्टर नो बोलती है, तुम्हें नहीं लगता इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी फैमिली ऐसे खत्म हो गई? और लीसना बोलती है कि तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो और बोलती है, इसमें मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मेरी फैमिली होने के बावजूद लोगों ने मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर नो बोलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी फैमिली को जला के मार डालो। तो लीसना पूछती है कि सियून कहाँ है? तो डॉक्टर नो बोलती है, वो एक झूठ था और सियून मर चुकी है। तो ये सुन के लीसना डॉक्टर नो का गला पकड़ के दबाने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।